सबसे पहले तो जानता है कि ये 1971 में 1971 में शिरकुला को फतह किया है। तो उसके लिए पूरी जो आर्मी, जिसमें हमारे आर्मी ऑफिसर्स थे, ये जवान थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, और ख़ासकर हमारे गांव के जो अभी जो वीर गाथा में हमें सुनने को मिला कि हमारे शर्से के लोग, जिसमें हाजी अब्बास साहब जो अभी जीवित है, 91 साल का है, हमारे ये जाफ़र साहब है, अब जितने लोगों का इधर नाम लिया, उन सब को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत उनको एक तो मुबारकबाद, और जो गुजर गए उनको श्रद्धांजलि भी पेश करता हूँ। जो हमारे शहीद हो गए फौज, जो हमारे जिन्होंने हमारे शेर किला को फतह करने में, चाहे सिविलियन हो, जिन्होंने मदद किया, वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। और हम जानते हैं कि 1971 उससे भी पहले भी, और आप 99 का वर्ल्ड देखिए, हमारे गांव वाले, हमारे करगिल के लोग, हमारे लद्दाखी ये लोग आर्मी के हमेशा शाना बशाना चले हैं। हमारे मुल्क के हमारे ये हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनकी हिफाजत करने के लिए आर्मी के हमेशा साथ चले हैं। और इंडियन आर्मी भी हमें हमेशा न सिर्फ बॉर्डर्स को हमारे डिफेंड करने में, बल्कि सद्भावना के तहत हमारे स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई में, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे मेडिकल के ट्रीटमेंट हो पेशेंट्स को, तो उसमें सद्भावना के तहत आदमी पहले भी हमारे सिविलियंस की मदद करते थे, आज भी करते हैं। और हमारा और सिविलियन और आर्मी का एक बहुत अच्छा, एक मजबूत आपसी रिश्ता बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिन में और ये और मजबूत हो जाएंगे। और इंडियन आर्मी के को हम सल्यूट करते हैं कि उन्होंने न सिर्फ 71, उससे हमारे 47, 48 में, फिर उसके बाद 99 वार में हमारे इस करगिल के धरती को दुश्मनों से ये बचा के रखने में जो उन्होंने रोल किया है, ये रहती दुनिया तक याद रहेगी। और उस हमें फ़ख्र है अपनी आर्मी पे और हमारे लोगों पे जिन्होंने हमारे आर्मी का साथ दिया है। इंशाअल्लाह हिल कौंसल हमेशा इनके आभारी रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद जाफ़र है, सरसे गांव का रहने वाला है। शुरू में तो गुरगुर्दों को पहाड़ में ले गया था। उस वक़्त उधर अटैक हो गया था, पाकिस्तान वहाँ से आ गया पहाड़ में। फिर बटालिक से हम रातों रात लोड लेकर गया गुरगुर्दों के पार पहाड़ में। तब हम चश्मे के पास पहुँच गया तो उन्होंने गोलाबारी शुरू किया। गोलाबारी आते आते हम लोग ने लोड ऊपर पहुँचा पाया। वो गोलाबारी था हमारे पास भी, वो ले गया था। तब तक तो वहाँ छोड़ दिया। सिपाही साहब पूरा उधर पहाड़ में पहुँच गया था, पत्थर के साथ चिपक कर बैठा था। फिर वहाँ से हम वापस हो गया तो उससे दूसरा पहाड़ के साथ पीछे से वापस आया। हम गुरगुर्दों में पहुँच गया वापस। फिर गुरगुर्दों से आया बटालिक से, और दोबारा दूसरा दिन और वापस ले गया, हम निशान लेकर चले गया। ऐसे करते करते वो काबू में लाया, वहाँ से पाकिस्तान को भगाया। फिर दोबारा इस सरसे नाला में जिनकर पहाड़ के साथ ब्रुक है हमारा गांव, छोटा गांव, उधर पोस्ट लगाया आर्मी में। फिर इधर से बटालिक से और जुम्बा कोई घोड़ा, उनको ऊपर अमिशान पूरा लोड वहाँ पहुँचा दिया। ब्रोक में पहुँच गया, उधर ड्रॉप किया। तीसरा दिन तो ब्रोक से ऊपर पहाड़ में पहुँच गया, पहाड़ में ले गया। उस वक़्त तो शशिकांत साहब था, उधर आगे चले गया था वो तो। फिर वहाँ से सिपाही लोग और पब्लिक, हम सिविल आदमी बहुत था। एक रात पहाड़ के ऊपर चोटी में पहुँच गया, रात को उधर ही बैठा।
दूसरा दिन तो हम लोग ने राशन ले गया उधर शर्किला में। शर्किला में पहुंच गया तो अपने हिंदुस्तान की फौज ने फतह लगाकर उधर बैठा था, आग लगा कर बैठा था। उधर पहुंच गया तो हमारा 2 आदमी जख्मी हो गया था फौजी। फिर हम लोग ने उधर से लौट उधर पहुंचा कर उनको पानी, राशन पानी वहाँ पहुंच गया, उनको पिलाया, खाना खिलाया। फिर हम लोग वापस और उसी रोड के ऊपर आया। रोड से आते आते शहर से ब्रोक में पहुंच गया। उधर पहुंचते वहाँ से और दूसरा दिन और वापस ले गया राशन पानी। ऐसे करते शर्किला और वो फतह लाया था, अपने हिंदुस्तान ने लाया, ऐसे करके लाया था। उस वक़्त हमारा उम्र 30 साल का था। आज तो हम 83 साल का उम्र हो गया। ऐसे था, ऐसे करते लाया था।